उस रात ठीक 2:30 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था और हवा तक जैसे थम गई थी, तभी अचानक रवि की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम बहुत धीरे से पुकारा हो। पहले तो उसने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर वही आवाज और साफ होकर उसके कानों में गूंजी, रवि। इस बार उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने घड़ी की तरफ देखा। ठीक 2:30 बजे थे, वही समय जिसे गांव के लोग मनहूस घड़ी कहते थे। रवि ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे साफ दिखा कि उसके घर के सामने वाले पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, एक परछाई जो हिर भी नहीं रही थी। रवि ने सोचा शायद कोई आदमी होगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी सांसें अटक गईं। वो परछाई जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। तभी अचानक उसका दरवाजा अपने आप चरररक की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा, और उसी पल रवि को एहसास हुआ कि जो भी बाहर है वो अब अंदर आने वाला है। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, कमरे के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई और रवि के शरीर का हर हिस्सा सुन्न पड़ने लगा। उसके सामने वही परछाई अब साफ आकार लेने लगी थी। लंबा कद, झुका हुआ सिर और आंखों की जगह सिर्फ काली गहराई। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और हर कदम के साथ कमरे की दीवारों पर अजीब सी खरोंचें अपने आप बनती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य नाखून उन्हें चीर रहा हो। अचानक उस आकृति ने अपना सिर उठाया और रवि की आंखों में सीधा देखने लगी। उसी पल रवि के दिमाग में तेज दर्द हुआ और उसके सामने अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगीं। वही घर, वही कमरा, लेकिन खून से लथपथ, और एक लाश जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां वो खड़ा था। तभी उस आकृति की टूटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, तू देर से आया। और अगले ही सेकंड रवि के पैरों के नीचे की जमीन जैसे गायब हो गई और वो अंधेरे के एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिरने लगा जहां से अब तक कोई वापस नहीं आया था। गिरते हुए उसे लग रहा था कि समय रुक गया है और उसके चारों तरफ से अनगिनत फुसफुसाहटें उसके कानों में जहर की तरह घुल रही हैं। अचानक उसका गिरना रुक गया और उसने खुद को फिर उसी कमरे में खड़ा पाया, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत से काले धुएं की लहरें नीचे उतर रही थीं और फर्श पर गहरे लाल निशान किसी खतरनाक घटना की गवाही दे रहे थे। तभी उसने देखा कि उसके सामने वही लाश पड़ी है जिसे उसने पहले झलक में देखा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब गया, उसका दिल दहल गया। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी की थी। उसी की शक्ल, उसी के कपड़े और आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त भी किसी खौफनाक चीज को देख रही हूं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन हिम्मत करके उसने पलट कर देखा। वही परछाई अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने धीमी आवाज में कहा, अब समझ आया क्यों कोई नहीं बचा। और उसी पल कमरे की सारी दीवारें तेजी से बंद होने लगी, जैसे वो उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद करने वाली हों। दीवारें जैसे ही पूरी तरह बंद हुईं, चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और रवि को महसूस हुआ कि अब वो सांस भी मुश्किल से ले पा रहा है। तभी अचानक उसी अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी जली और उसके सामने एक पुराना आईना दिखाई दिया, जिसमें उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि कई अलग अलग चेहरों की झलक दिखने लगी। हर चेहरा डर से भरा हुआ, जैसे सभी ने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। तभी उन चेहरों के बीच उसे अपना चेहरा भी नजर आया, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब और खौफनाक मुस्कान के साथ। तभी पीछे से वही आवाज फिर गूंजी, ये जगह समय को दोहराती है, जो यहाँ आता है वो खुद अपनी मौत बन जाता है। रवि सब समझ चुका था कि वो जिस परछाई से भाग रहा था, असल में वो खुद ही था, उसका भविष्य, उसकी मौत और उसका अंत। अचानक आईना चटकने लगा और हर टुकड़े में रवि की अलग अलग मौत के दृश्य दिखने लगे। कोई चिल्ला रहा था, कोई भाग रहा था, कोई गिर रहा था, और फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने रवि के घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था और उसमें खड़ा था रवि, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं, शायद अगला शिकार। उस आईने के सामने खड़े रवि की आंखें अचानक हिलने लगीं, जैसे वो किसी को पहचान चुका हो, और फिर बिला पलक झपकाए उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। उसी पल बाहर से गुजर रहे एक राहगीर ने घर के अंदर झांक लिया। उसकी नज़र जैसे ही उस आईने पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया, जबकि वो अकेला था।
डर के मारे वो पीछे हटने ही वाला था कि अंदर से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वही समय फिर से 2:30 पर आकर रुक गया। गांव में अगले दिन बस एक ही बात फैल रही थी कि उस घर के पास जाने वाला हर इंसान गायब हो रहा है। लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं जान पाया कि वो आईना अब सिर्फ एक शीशा नहीं रहा, बल्कि एक जाल बन चुका था जिसमें हर नया शिकार खुद ही अपनी मौत बनता जा रहा था। और उस जाल के अंदर खड़ा रवि अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था जो हर रात 2:30 पर किसी नए